गुड मॉर्निंग। सो नेक्स्ट नया फ्रेश टॉपिक जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, सो ध्यान देना, बहुत अच्छा टॉपिक है, वास्ट टॉपिक है, लेकिन बहुत इजी, फॉर्मूला ओरिएंटेड एंड कंसेप्ट ओरिएंटेड। ठीक है, सो नाउ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ऑलरेडी आप थोड़ा बहुत तो फैमिलियर होते ही हो, स्कूल लाइफ में ग्राफ आप निकालते हो। सो आपको एक चीज तो पता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे क्रूशियल रोल कौन प्ले करता है? ये कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसको आप क्या बोलते हो? एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स, ये वाई, ये माइनस वाई। ठीक है, इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव, यहाँ पे माइनस प्लस, हमेशा पहले एक्स का बोलना होता है देन वाई का। ठीक है, देन ठीक है, कभी भी कोई भी पॉइंट को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से। इसको कहा जाता है ओरिजिन। ठीक है, और सपोज एक यहाँ पे एक पॉइंट है, ये ओरिजिन है, यहाँ पे एक पी पॉइंट है। ठीक है, सो पी पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से। सबसे पहले कंपलसरी एक्स कोऑर्डिनेट कॉमा वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, और एक्स कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट यानी horizontal distance from origin और y यानी vertical distance from origin। ठीक है, तो उस पॉइंट का ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो है x कोऑर्डिनेट और जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो है y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस, जहाँ पे चार क्वाड्रेंट होते हैं, जहाँ पे x और y क्या होता है आपको सब पता है, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे सबसे पहला चीज हम देखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। सबसे फर्स्ट चीज जो हम चीज देखेंगे यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो, अगर ये दो पॉइंट है P x1 y1 और दूसरा पॉइंट है Q x2 y2, अगर हमें इन दो पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है तो बाय यूजिंग स्केल हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, बट विदाउट यूजिंग स्केल, अगर बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें इसका डिस्टेंस निकालना है तो वो डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला है बहुत ही आसान, कि दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ठीक है, आप उल्टा भी कर सकते हो, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, क्योंकि एज इट इज उसका स्क्वायर ही होने वाला है तो फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? सो सपोज ये है 2 3 p और ये मैं ले लूँ एग्जाम्पल के तौर पे 6 9 या फिर 6 10। तो अब आपको अगर इसका निकालना है डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट p एंड q, तो रख दो इस फॉर्मूला में, डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 माइनस 6 स्क्वायर प्लस स्क्वायर, यानी माइनस 4 का स्क्वायर 16, माइनस हो या प्लस हो स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही आता है। देन माइनस 7 का स्क्वायर 49, मतलब ये हो गया 65, तो विच इज आंसर 8.0 समथिंग आंसर आएगा इसका। क्लियर? क्योंकि 64 नहीं, एज इट इज रखो, कोई जरूरत नहीं। यस, ठीक है, तो ये 8 पॉइंट समथिंग जो भी आंसर आएगा उसको छोड़ दो, यहीं पे आंसर आप छोड़ दो तो भी चलेगा। नाउ ये था डिस्टेंस फॉर्मूला। कोई डाउट यहाँ पे? लिख लो इतना, एक एक चीज मैं बता दूं आपको, पहले लिखो। ये आपको ये हर चीज पता है, हो चुकी है, लेकिन एक ब्रीफ
डन। नेक्स्ट देखो, लिख लिया मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखो मिड पॉइंट थ्योरम, सपोज ये दो लाइन है अगेन, P जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और Q जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, और क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन PQ। मतलब PQ ये दो लाइन के एक्सट्रीम कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, P का भी और Q का भी, और उस लाइन का मिड पॉइंट जो भी है M, उसके कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। ठीक है, सो ये निकालने का फॉर्मूला है सिंपल, दोनों के x x कोऑर्डिनेट का एडिशन अपॉन 2, यस, सो x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हुआ y कोऑर्डिनेट, ये हुआ x कोऑर्डिनेट। कुछ नहीं, x अलग से निकालना है हमें, कॉमा y अलग से निकालना है। फॉर एग्जांपल अगर वो हमें दे रहा है फिर से सेम पॉइंट 2 3 और 6 10, और हमें पूछा है कि इस PQ लाइन का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो, सो x क्या हो जाएगा, दोनों के x x कोऑर्डिनेट का एडिशन यानी 2 + 6 अपॉन 2 यानी कि 4, और y हो जाएगा दोनों के y y कोऑर्डिनेट का एडिशन 3 + 10 अपॉन 2 यानी 6.5। सो ये हो गया 4, 6.5। ठीक है, लिख लो। ये चीज़ें रेयरली यूज होगी, लेकिन इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं रहेगा आपको, बट ऐसे कुछ क्वेश्चंस में यूज हो सकती है छोटी छोटी बातें, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन, जो आप 10 तक देख चुके हो ना, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको यूज होगी, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं रहेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन वाले वैरायटीज तो अभी इंट्रोड्यूस भी होना बचा है, अब तक तो हमने उसकी बात भी नहीं की है। ये सब सपोर्ट बोलकर काम आएंगे आपको, ये सब छोटी छोटी चीज़ें, डिस्टेंस, मिड पॉइंट, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला भी याद है ना, देखते हैं। सेक्शन फार्मूला, देखो सेक्शन फार्मूला में दो टाइप थे, एक था इंटरनल इंटरसेक्शन, दूसरा था एक्सटर्नल सेक्शन। ठीक है, सो फर्स्ट हम देखेंगे इंटरनल डिवीजन। सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, मतलब एक लाइन है अगेन x1 y1 P एंड Q x2 y2। अब इस लाइन को एक कोई तो पॉइंट, सपोज एक O पॉइंट, एक O पॉइंट, A पॉइंट, B पॉइंट, कोई भी पॉइंट, उसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है। आप चेक कर रहे होगे यहाँ पे जो O पॉइंट है कहाँ आ रहा है, दो लाइन के बीच में, एग्जैक्ट बीच में नहीं, बट दो लाइन के कहीं तो बीच में। जैसे ये M क्या था, एग्जैक्ट बीच में, लेकिन ये हो सकता है Q के थोड़ा पास हो, P से थोड़ा दूर हो, या उल्टा। ठीक है, तो अब ये O पॉइंट डिवाइड कर रहा है इस लाइन PQ को इंटरनली इन द रेशो M:n। M:n मतलब इन सिंपल वर्ड्स ये क्या है, इस O पॉइंट का P से जो डिस्टेंस है, नॉट एग्जैक्ट डिस्टेंस, प्रोपोर्शनेट डिस्टेंस, वो M है, और इस O पॉइंट का Q से जो प्रोपोर्शनेट डिस्टेंस है वो n है। मतलब सपोज अगर O का P से एग्जैक्ट डिस्टेंस 20 है, ठीक है, और Q से एग्जैक्ट डिस्टेंस 10 है, मतलब ये डिस्टेंस 20 है, ये डिस्टेंस 10 है, तो ये रेशियो क्या हुआ, 2:1, 20:10 यानी 2:1। तो M और N इज नथिंग बट द प्रोपोर्शनेट डिस्टेंस बिटवीन these two extreme point from the internal intersection point। ठीक है, सो नाउ अब यहाँ पे आपको अगर ये कोऑर्डिनेट निकालना है फिर से x एंड y, तो यहाँ पे इतना सिंपल नहीं होगा कि दोनों के x का एडिशन अपॉन 2। यहाँ पे एक फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू, x कोऑर्डिनेट मतलब क्या, m किसका डिस्टेंस है, फर्स्ट पॉइंट का, x1 y1 का, सो m इंटू x2, इसकी टोपी उसके सर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, m
डिस्टेंस है फर्स्ट पॉइंट का, इसलिए वो मल्टीप्लाई करेगा सेकंड पॉइंट को। एन डिस्टेंस है सेकंड पॉइंट का, इसलिए वो मल्टीप्लाई करेगा फर्स्ट पॉइंट को। सो एम इंटू x2 प्लस एन इंटू x1 अपॉन m प्लस n। इस फॉर्मूला से आपको मिलेगा इस इंटरसेक्शन पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। ठीक है, उसी तरह y भी कैसे होगा समझ गए होंगे आप। फिर से m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n, ये मिल गया सेकंड। क्लियर? तो दिस इज x कोऑर्डिनेट, ये हुआ y कोऑर्डिनेट, और ये हुआ इंटरसेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। क्लियर? देखो अगेन एग्जांपल के नाम पे फिर से सेम पॉइंट ले लूं, 2 3 और 6 10। और ये जिस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं एक दूसरे को वो रेशो है 5:4, वो रेशो है 5:4। तो अब देखो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5 इंटू 6 m इंटू x2 प्लस 4 इंटू 2 n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। सो 38/9 मतलब ये 4.22 आ गया x कोऑर्डिनेट। उसी तरह y कोऑर्डिनेट 5 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 3। y के लिए सिर्फ y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो, x के लिए सिर्फ x कोऑर्डिनेट से। सो पहले x के लिए हमने 5 इंटू x2 प्लस n इंटू x1 किया, y के लिए 5 इंटू y2 यानी कि 10 प्लस n यानी कि 4 इंटू y1 यानी कि 3 अपॉन फिर से वही 5 प्लस 4 यानी कि 50 प्लस 12 62/9 6 8 8 ऊपर नीचे दोनों जगह प्लस। सो x हो गया 4.22 कॉमा y हो गया 6.88। इस पूरे फॉर्मूला में न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी पॉजिटिव साइन है। m यानी फर्स्ट पॉइंट का प्रोपोर्शनेट डिस्टेंस, n यानी सेकंड पॉइंट का प्रोपोर्शनेट डिस्टेंस, और इसलिए m को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड से, n को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट से। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है ना, इनफैक्ट देखो मिड पॉइंट थ्योरम भी है, कोई नया थ्योरम नहीं। अगर देखो आप ठीक से डिटेल में तो मिड पॉइंट थ्योरम भी जो है वो इसी से बना है। अब मिड पॉइंट मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट मिडल पॉइंट। इसका मतलब इस m ने p और q को किस रेशो में डिवाइड किया है? 1:1। तो देखो वो फॉर्मूला से अगर आप जाओ तो m इंटू x2 प्लस n इंटू x1, सो 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन m प्लस n 1 प्लस 1 2। मतलब ये फॉर्मूला जो बना है इसी से बना है। बट जनरली मिड पॉइंट एक थोड़ा इजी फॉर्मूला बन गया, इसलिए उसको सेपरेटली मैंने आपको बता दिया। हालांकि ये डिराइव हुआ है इसी फॉर्मूला से, क्योंकि मिड पॉइंट हमेशा इंटरनल पॉइंट ही होता है ना, और इसलिए इंटरनल डिवीजन, और वो भी एग्जैक्ट सेम रेशियो में 1:1 सेम डिस्टेंस होता है उसका। सो ये फॉर्मूला उसी से बना है। ठीक है, नाउ चलो सेक्शन फॉर्मूला में सेकंड इंटरनल हो गया। नाउ एक्सटर्नल डिवीजन, बी पॉइंट एक्सटर्नल डिवीजन। सो सपोज ये एक लाइन है पी क्यू, लास्ट क्वेश्चन में उसको उसने कहा इंटरसेक्ट किया था अंदर इंटरनल। अब ये एक ओ पॉइंट है जो उसको बाहर इंटरसेक्ट कर रहा है। उसके एक्सटेंडेड पी और क्यू पार्ट इतना ही है, ठीक है, बट उसके एक्सटेंडेड लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ओ। सो ओ के कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई जो आपको निकालना है।
समझ रहे हो इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या फर्क है? इंटरनल में कहीं तो बीच में वो इंटरसेक्ट करेगा, एक्सटर्नल में उसके एक्सटेंडेड वर्जन को इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट कौन है? P, और हमेशा फर्स्ट पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है? M, और सेकंड पॉइंट है Q, उसका डिस्टेंस फ्रॉम इंटरसेक्शन पॉइंट होता है N। मतलब इस बार भी O पॉइंट P और Q को इंटरसेक्ट कर रहा है एक्सटर्नली इन द रेशियो m:n। यहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रहा था इन द रेशियो m:n, बट यहाँ फर्क क्या था? इंटरनली। यहाँ फर्क क्या था? फर्क क्या है? एक्सटर्नली। ठीक है, और फर्स्ट पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ पर भी आपने m बोला था, सेकंड पॉइंट के डिस्टेंस को n बोला था, सेम यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट P, उसका डिस्टेंस हो गया m, सेकंड Q, उसका डिस्टेंस हो गया n। नाउ अगेन आपको पूछा है फिर फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट O। सो डिक्टो फॉर्मूला है, जो वो फॉर्मूला सेम ये फॉर्मूला है, फर्क सिर्फ इतना है कि इस फॉर्मूला में हर जगह प्लस साइन था या हर जगह सब्सट्रैक्शन। मतलब न्यूमरेटर में भी सब्सट्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में भी सब्सट्रैक्शन है, बाकी सेम वही। एम है फर्स्ट पॉइंट का डिस्टेंस, प्रोपोर्शनेट डिस्टेंस, तो उसको मल्टीप्लाई करो सेकंड पॉइंट से, यानी m इंटू x2 प्लस माइनस n इंटू x1। यहाँ पे सिर्फ कंपलसरी माइनस साइन आएगा बस। सो m इंटू x2 माइनस n है सेकंड पॉइंट का डिस्टेंस, उसको मल्टीप्लाई करो फर्स्ट पॉइंट से, और नीचे भी माइनस m माइनस n। ये हो गया x कोऑर्डिनेट। फिर y हो जाएगा m इंटू y2 माइनस n इंटू y1 अपॉन m माइनस n। सेकेंड m पूरा p से होतक है और n q से होतक है। ठीक है, फिर से सेम पॉइंट 2 3 6 10, m हो गया 5, n हो गया 4। ठीक है, रेशो भी सेम ले रहा हूं, बस x कोऑर्डिनेट इस बार कैसे निकल जाएगा? सो 5 इंटू मल्टीप्लाई होगा x2 से यानी 6 माइनस 4 इंटू x1 2 अपॉन 5 माइनस 4, 30 माइनस 8 अपॉन 1 यानी 22। उसी तरह y निकल जाएगा 5 इंटू y2 10 माइनस 4 इंटू 3 अपॉन 5 माइनस 4, 50 माइनस 12 अपॉन 1 38। सो ये बना 22, 38। ये सब चीज़ें स्कूल वाली चल रही है हमारी, रिवाइज करना। फिर मैंने कहा इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होंगे, बट ये हर चीज़ आपको कुछ क्वेश्चंस में काम आ सकती है। एक्चुअल कंसेप्ट इसके हमने अब तक शुरू भी नहीं किया, पहले सब फाउंडेशन क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो कोई भी ट्रायंगल है, सपोज ए बी सी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के कई सारे फॉर्मूलाज आपने देखे थे मेंसुरेशन में, 1/2 बेस इंटू हाइट। फिर हीरोज फॉर्मूला आपने देखा होगा, एस स्क्वायर रूट में एस इन ब्रैकेट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी। बाद में अगर वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसका अलग फॉर्मूला है, √3/4 ए स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल का भी अलग फॉर्मूला है। मतलब हर चीज़ों का आपने देखा है। ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड भी एक फॉर्मूला है उसका। ठीक है, वो जनरली आपने देखा है नहीं देखा, आई डोंट नो, बट उसके ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, बट फिलहाल हमें उसकी जरूरत नहीं है, वो मेंसुरेशन पार्ट हो गया, उसकी बातें हमें अभी नहीं करना है। ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मतलब यहाँ पे आपको हर चीज सॉल्व करना है जस्ट बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो है हर पॉइंट के। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल में कितने पॉइंट होते हैं? 3। तो तीनों को कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट्स होंगे। तीनों ओरिजिन से कुछ तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रखती होगी, कुछ तो वर्टिकल डिस्टेंस रखती होगी। तो सपोज ए पॉइंट है x1 y1,
B पॉइंट है x2 y2, C पॉइंट है x3 y3 और आपको पूछा है फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा, देखो बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले तो मॉड ऑफ, मॉड का जादू पता है ना सबको, मॉड में कोई भी निगेटिव फिगर गई तो पॉजिटिव बन जाती है, ठीक है, पॉजिटिव विल रिमेन एज इट इज। पर बाय चांस आपका फाइनल आंसर -20 आया तो -20 आंसर नहीं बोलना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी भी ट्रायंगल ही क्या, किसी भी ज्योमेट्री का एरिया निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। वो एरिया है मतलब वो आंखों से दिख रहा है ना हमें, और जो दिख रहा है वो निगेटिव कैसे होगा, ठीक है। सो एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होगा, बट कुछ कैलकुलेशन करने की मेथड में आंसर निगेटिव भले ही आ जाए, और इसलिए इस पूरे फॉर्मूला को हमने कहा लिखा है मॉड में, कि भाई फाइनल आंसर अगर आपका -20 भी आएगा तो वो -20 मॉड में है, तो मॉड से बाहर निकाल के वो क्या हो जाता है पॉजिटिव। कोई भी निगेटिव फिगर इस मॉड में गई तो इट बिकम पॉजिटिव, कोई पॉजिटिव फिगर गई तो वो रिमेन एज इट इज, ठीक है। तो एरिया कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, ये मॉड बस आपको यही चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ अब समझो मेथड x1, कोई भी एक कोऑर्डिनेट पकड़ो, मैंने x1 पकड़ा, ठीक है। अब आप क्लॉकवाइज जाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज जाओ, x1 ले लो ना, y2 माइनस y3, x1 कहाँ है, यहाँ है। अब उसके y कोऑर्डिनेट को इग्नोर मारो, ठीक है, बचे हुए दोनों y कोऑर्डिनेट का सब्सट्रैक्शन। अब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि सर सब्सट्रैक्शन कैसा ले, हम ऐसा ले यानी y2 माइनस y3 ले या y3 माइनस y2 ले, ठीक है, चाहे जैसा आप y2 माइनस y3 लो, आप y3 माइनस y2 लो, दोनों का आंसर सेम आएगा, सिर्फ फर्क पड़ेगा माइनस प्लस साइन में। आपका हो सकता है पॉजिटिव तो इनका निगेटिव आ जाए, या आपका निगेटिव तो आपका पॉजिटिव आ जाए, बट यस मॉड है तो वो चीज भी सेटल हो गई। जिसका निगेटिव आया उसने भी समझना है कि फाइनल आंसर तो हम प्लस ही बोलेंगे, ठीक है। सो इसीलिए मॉड दिया जाता है कि कोई कोई स्टूडेंट अगर क्लॉकवाइज ले ले तो हो सकता है उसमें निगेटिव आ जाए और एंटी क्लॉकवाइज में निगेटिव आ जाए, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, मॉड में वो पॉजिटिव हो जाएगा, आप चाहे जैसा ले सकते हो। तो देखो रट्टा नहीं मारना है, उसका ये समझो, पैटर्न समझो, x1 एज इट इज। अब y2 माइनस, मैं क्या कर रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूँ, हाँ। और अगेन एक बार आपने एंटी क्लॉकवाइज शुरू किया, आप बीच में कभी भी ये सीक्वेंस मत तोड़ना, मतलब एक के लिए एंटी ले लिया, दूसरे के लिए क्लॉक ले लिया, फिर आंसर पक्का गलत आएगा, ठीक है। सो x1 एंटी बोला मैं, एंटी एंटी में, ठीक है। सो y2 माइनस y3। नाउ अब x1 मैंने लिया, बचे हुए दो y कोऑर्डिनेट का सब्सट्रैक्शन। अब नेक्स्ट किसकी बारी आएगी, x2, बट कंपलसरी बीच का साइन प्लस x2। अब x2 ले लिया, उसके y कोऑर्डिनेट को छोड़ो, बचे हुए का सब्सट्रैक्शन फिर से एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि मैंने एंटी से शुरू कर दिया, y3 माइनस y1 प्लस x3। अब x3 किसके साथ है, y3, उसको छोड़ो, फिर से इनका सब्सट्रैक्शन y1 माइनस y2। सपोज आपने यहाँ y2 माइनस y3 लिया, यहाँ y3 माइनस y1 ले लिया, बट यहाँ गलती से y2 माइनस y1 ले लिया, तो फिर आंसर बदलेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ एंटी क्लॉकवाइज गए हो, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज गए हो, तो यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज है। आप में से कोई अगर क्लॉकवाइज गया है, क्लॉकवाइज गया है, क्लॉकवाइज गया है, तो भी चलेगा, ठीक है। ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं, और ये सब होने के बाद अपॉन टू कंपलसरी याद रखो। बहुत से स्टूडेंट इसको भूल जाते हैं, खा जाते हैं, ठीक है। अपॉन टू कभी नहीं भूलना है, आंसर बदलेगा नहीं तो, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर है। कोई भी एक एक्स कोऑर्डिनेट पकड़ो, उसके y को छोड़कर बचे हुए y का सब्सट्रैक्शन, जिस पैटर्न में ले रहे हो उसी पैटर्न में थ्रू आउट द फॉर्मूला। फिर दूसरा कोऑर्डिनेट, फिर तीसरा कोऑर्डिनेट। जब जब y कोऑर्डिनेट की बारी आएगी, कंपलसरी उनके बीच में क्या है, माइनस साइन। और जब जब पूरे एक्स वाई के पेयर की बात आएगी, तो उनके बीच में क्या है, प्लस साइन। और अपॉन टू बाय डिफॉल्ट। मॉड आपको लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, बट याद रखो आंसर हम निगेटिव फॉर्म में कभी नहीं देंगे। अगर निगेटिव आया तो मॉड चढ़ा देंगे, नहीं आया तो छोड़ो, ठीक है। सो चलो अगेन एक एग्जांपल के साथ, 2 3 4 7 9 10। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, 2
y2 minus y3 7 minus 10 plus x2 is 4 y3 minus y1 10 minus 3 plus x3 is 9 y1 minus y2 3 minus 7 upon 2. So 2 as it is minus 3 अब देखो 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 4 इंटू माइनस 7 माइनस 28 9 इंटू माइनस 4 माइनस 36 10 minus 3 yes 7 plus 7 so here it is plus 28 perfect ध्यान देना हो गया यहाँ पे ध्यान दो so upon 2 now minus 6 plus 28 और ये प्लस इंटू माइनस माइनस 36 सो आंसर क्या आया ये हो गया 22 ये हो गया माइनस 14 अपॉन 2 माइनस 7 बट ये आया माइनस 14 अपॉन 2 यानी कि माइनस 7 बट ये है मॉड में सो फाइनल आंसर इज 7 ठीक है जिसने क्लॉकवाइज गए होंगे उनका एग्जैक्ट 7 आया होगा एंटी क्लॉकवाइज से माइनस 7 ऐसा कुछ नहीं है कुछ क्वेश्चन में वो उल्टा हो जाएगा क्लॉकवाइज वाले का नेगेटिव आएगा तो एंटी का पॉजिटिव आएगा अगर ऐसा कोई रूल होता तो मैं आपको बोलता वैसे ही जाओ फिर ऐसा नहीं है कुछ वो वैल्यूज पे डिपेंड है देखो नेक्स्ट अब क्वेश्चन ने आपको दे दिया ये क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसके 4 लाइंस है और क्वेश्चन इसका एरिया निकालने बोल रहा है अब इसका एरिया डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला भला ही नहीं है बट हम एक चीज सिर्फ कर सकते हैं यहाँ पे एक तो ये डायगोनल निकालो या फिर ये डायगोनल निकालो अगेन यहाँ पर भी जिसको जो निकालना निकालो फाइनल आंसर सबका सेम आएगा ठीक है ये डायगोनल निकालो चाहे ये निकालो मतलब आपने क्या किया एक क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लिया और एक बार 2 ट्रायंगल मिल गए कि बाद में फिर से वही दोनों ट्रायंगल का निकालो और दोनों को ऐड कर लो वो होगा फाइनल आंसर ठीक है सो मैं सपोज इन दोनों को ज्वाइन कर रहा हूँ तो मेरा फर्स्ट ट्रायंगल क्या हुआ पी क्यू एस एंड क्यू आर एस जिस पैटर्न में जा रहे हो उसी पैटर्न में रहो सो अगर मैं लूँ पहले ट्रायंगल पी क्यू एस तो चलो निकालो इसका एरिया ये हो गया आपके लिए x1 y1 x2 y2 और x3 y3 अब r को इग्नोर मारो थोड़ी देर के लिए ठीक है सो शुरू करो 2 x1 देन y2 माइनस y3 यानी 9 माइनस 5 अब मैंने मेरा पैटर्न क्या ले लिया इस बार क्लॉकवाइज ले लिया है यहाँ पे मैंने आपको एंटी बताया इस बार हम क्लॉकवाइज देखेंगे सो 9 माइनस 5 प्लस x1 हो गया नाउ x2 इंटू y3 माइनस y1 5 माइनस 3 प्लस x3 इंटू x3 को ने माइनस 2 y1 माइनस y2 अपॉन 2 सो 4 2 प्लस इंटू माइनस 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 6 अपॉन 2 सो देखो ये क्या हो गया 8 प्लस 8 माइनस इंटू माइनस अगेन प्लस 12 अपॉन 2
सो ये आया 28/2, आंसर इज 14। पॉजिटिव आया मतलब मॉड का खेल यहाँ पे कोई काम ही नहीं, रोल ही नहीं है। तो बट ये तो सिर्फ अभी तक फर्स्ट ट्रायंगल का आया है, इसका एरिया आया है 14 यूनिट स्क्वायर। उसी तरह सेकंड का निकालो और फिर दोनों को ऐड करो, वो आएगा फाइनल आंसर, क्वाड्रिलेटरल का एरिया। सो नाउ सेकंड ट्रायंगल QRS। अब ये हो गया मेरे लिए x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x3 y3, और अब P को इग्नोर मारो, यानी QRS। अब मैंने PQS में क्लॉकवाइज गया था, QRS में भी क्लॉकवाइज जाता हूँ, ठीक है। सो फिर से मॉड में 4, देन y2 माइनस y3, -3 -5 प्लस कंपल्सरी प्लस, देन x2 इज 2, y3 minus y1 5 minus 9 plus x3 is -2, y1 minus y2 9 minus -3 अपॉन 2 नहीं भूलना है। और इस बार कुछ चीजें निगेटिव भी हैं, सो बी केयरफुल। मतलब x2 x3 तो आपने ले लिया -2, लेकिन अब क्या आएगा y1 minus y2, सो 9 minus -3 इस बार। डायरेक्ट 9 -3 मत लिखना, 9 माइनस, ये माइनस तो फॉर्मूला वाला है, और -3 y1 minus y2, इसलिए वो ऐसा लिख दिया 9 minus -3, ठीक है। चलो 4, ये हुआ -8, -3 -5 प्लस 2, ये हुआ -4 प्लस इंटू माइनस -2, 9 माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन 2। सो प्लस इंटू माइनस, ये पहले माइनस हो गया और ये माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। सो 4 इंटू -8 -32 प्लस इंटू माइनस अगेन -8, और 9 प्लस 3 होता है 12, 12 माइनस 2, 12 इंटू 2 कितना होता है 12 इंटू -2 -24 अपॉन 2। अब देखो यहाँ पे सब निगेटिव आ रहा है, ये हुआ -40 -64 अपॉन 2, यानी -32, बट ये मॉड में है तो फाइनल आंसर इज 32। तो सेकंड ट्रायंगल का भी आया 32। सो देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS इज इक्वल टू फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया प्लस सेकंड ट्रायंगल का एरिया। फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया आया 14 प्लस सेकंड आया 32, आंसर इज 46। दिस इज द फाइनल आंसर। ये हुआ, मतलब क्वाड्रिलेटरल भी बोला तो टेंशन नहीं लेना है, एक ही इसमें एक डायगोनल। अगेन आप में से अगर कोई ये डायगोनल भी ड्रॉ करता था तो उसका भले ही दोनों ट्रायंगल का एरिया 14 और 32 नहीं आता था, कुछ और आता था, शायद 15 एंड 31 या 10 और 36, बट दोनों का एडिशन पक्का 46 आता था, ठीक है। दोनों का एडिशन पक्का 46 आता था, जिससे हमें मतलब है। ठीक लिया। ठीक है, तो ये था बेसिकली इस टॉपिक का फाउंडेशन, जो आपने ऑलरेडी देखा है। कुछ चीज़ें आपको याद है, कुछ भूल गए हो, कुछ शायद नहीं देखा होगा, ठीक है। लेकिन ओवरऑल ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे अब काम आएगी। मैंने जैसे कहा, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब डायरेक्ट कंसेप्ट नहीं है, बट हर कंसेप्ट में, हर उनके क्वेश्चंस में कुछ चीज़ें एज अ सपोर्ट आपको काम आएगी। सो ये था उसका फाउंडेशन। अब एक्चुअल टॉपिक जो आपका है, एक्चुअल फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ योर चैप्टर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे। ये सब रिवाइज करके आओ, ठीक है, और बाद में फिर हम कल इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। गुड डे।